तत्तो बजे भाई तत्तो बजे भाई तत्तो बजे। ये क्या है? बच्चे जीत गए, बच्चे जीते तत्तो बजेगी रिकॉर्ड तो देंगे बच्चों के खिलाफ, छोटे छोटे रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं बस। हाँ रिकॉर्ड टूट रहे हैं उन्हें भाई। बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही, बड़ी इनिंग्स आती तो मजा आता, लेकिन खैर साउथ अफ्रीका, ये भी तो साजिश ही है, चालबाज साउथ अफ्रीका ने भी गलत किया है। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन माहौल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं चोर होशियार। और सबसे पहले इस इंसान का मैसेज आना ही आना था जो कि इंतहाई खुश होता है, और मैं हर शो में देख रहा हूँ ये मुसीबत मारा आके ऐसा मैसेज करते हैं उन्हें कि शो के शुरू में इसकी बात हो जाती है। मैं अब इसका नाम नहीं लूंगा। किसका नहीं, क्यों नाम नहीं लेगा? नहीं, मैं नहीं लूंगा ये आगे, क्यों साला ये नहीं आग लगा रही है आगे ही। यार तू सच बता रहा है, सीरीज जीत गए जो हुआ है तो ये बताए ना भाई, मुबारक को सीरीज जीत गए, ये सच मालूम है इसको कि वो जो कोशिश कर रहा था वो पहुंचा नहीं वहां। कहाँ नहीं पहुंचा? कहाँ नहीं पहुंचा? वो जो भाग रहा था, हाँ, जो दौड़ रहा था, कहाँ भाग रहा था, जो हिम्मत कर रहा था यार तुम इसकी खुद आंखों में चमक वो थी। तुम्हें चाहता ही स्टार्ट में उस टॉपिक पे लाना है। मेहदी अकरमी की बात कर रहे हो, मैं तुम नहीं नाम लेते, मैं ले देता हूँ। वो कह रहा है हाय माज रन आउट, हाँ। अब तुम्हें वो लाना ही उस पे जा रहे हो, तुम बात भी उसी पे कर रहे हो। तुम बात करोगे तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, इसका नाम नहीं लूंगा। तुम बात करोगे कट्टी तेरे से। उस पे बाद में आएंगे। पहले साउथ अफ्रीका को हमने फर्स्ट टाइम होम सॉइल पे हराया है भाई। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो जी पाकिस्तान को, फाइनली वी डिड इट। पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार हमने होम सीरीज के अंदर साउथ अफ्रीका को चारों खाने चिट किया, और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी जो उस टीम में खेल रहे थे दिग्गज, वो सब कुछ ना कर सके। डिकॉक था वहां पे, निगडी था वहां पे, बर्गर था वहां पे, ये सब फ्यूचर दिग्गज हैं उन्हें। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बच्चों की टीम से खेल लो ये, क्योंकि आने वाले वक्त में साउथ अफ्रीका के स्टार्स हैं ये यार। तो आने वाले वक्त में ना, अभी तो उनके करंट स्टार्स नहीं है ना। प्रिटोरियस आने वाले डेब्यू अभी है का बताओ प्रिटोरियस यार, मार्करम नहीं है, स्टब्स नहीं है। मैंने क्या कहा? हाँ, आने वाले वक्त में स्टार्स ये है ना। स्टार्स हैं, तो अभी तो नहीं है ना। अभी नहीं है तो क्या हुआ है? अभी तो इंडिया जा रहे हैं ना, तुम बता देना आपका- इनमें से कितने प्लेयर खेल रहे हैं। भाई ये डेब्यू पे था ना, तुम टेस्ट सीरीज है वो। खुद ही उस दिन पहले। पिक्चर्स दिखा रहे थे ना। हाँ। क्विंटन डिकॉक के साथ बच्चा था प्रिटोरियस की जो पिक्चर थी, वो उसके साथ 3 मैच में पहली दफा ओडीआई में कर रहा है ओपन, और तीनों बार पावर प्ले में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले सके। और जोड़ी किसकी है? एक उस्ताद और शागिर्द की, क्विंटन डिकॉक और प्रिटोरियस। और आज क्या हारिस रऊफ को उसने ओए होए 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 दिल कुछ कर दिया। क्या मैंने नहीं देखा, क्या हुआ? बच्चे को नहलाया, तो कपड़े उतारे उसको सुकून से, साबुन लगाया उस पे, पहले उसकी जो है ना चूतड़ों को लाल किया, फिर टिका का ठमा ये रऊफ के साथ हुआ है? ओए होए होए, क्या प्यारे चौके मारे उसने प्रिटोरियस ने भाई मैंने मिस कर दिया यार, ये देखने पड़ेंगे भाई रात के हाइलाइट्स में। शाहीन तो विकेट नहीं ले सके। शाहीन को उस पूरी सीरीज में शाहीन को उसने स्ट्रेट खेला है, स्ट्रेट ड्राइव पे चौके मारे पूरी सीरीज में उसने। प्रिटोरियस की बात कर रहा हूँ खास। क्विंटन डिकॉक तो मैन ऑफ द सीरीज है, उसकी तो बात करेंगे। क्विंटन डिकॉक जिस तरह खेला है, वाज नेम्ड मैन ऑफ द सीरीज। हाँ मैन ऑफ द सीरीज हुआ है क्विंटन डिकॉक। सेंचुरी थी ना पिछले मैच में, सेंचुरी थी, इसमें 50 थे। इस आज के मैच में उसके क्विंटन डिकॉक के बच गया वो, एलबी हो गया था, पैन आउट भी दे दिया था, रिव्यू में बच गया वो, पिच आउटसाइड द लाइन जो हो रही थी। हाँ, लेकिन वो फिर भी बाद में भी एलबी हुआ, लेकिन नवाज ने किया। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें आज बात करने के लिए। प्रिटोरियस ने जब शाहीन चेंज होके हारिस रऊफ आ गया, अब ये भी देख रहा होगा, मैं भी देख रहा हूँ, हमें पता था क्या होगा। सही, क्योंकि वो तो आपने बताया था बैन हुआ है, उसके बाद वो आए थे बड़े, वो आए कि यार मैं जो है ना 145 कराऊंगा और विकेट लूँगा। महज वो पहले से ही फ्रंट फुट पे था, पहले से ही फ्रंट फुट पे, और पूरा पैर साइम मारते हैं ना ड्राइव, तो थोड़ा सा पैर जो है ना वो पीछे होता है, फ्रंट फुट भी थोड़ा पीछे होता है, इतना आगे नहीं लेके जाता। वो पूरा समझ लेटा हुआ था वो प्रिटोरियस के, ये आगे ही करेगा, कंफर्म था उसे कि ये बॉल इसने आगे ही करनी है। और शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल के बाद जो है ना 3-4 ओवर का जो शाहीन अफरीदी का स्पेल था ना, तो फिलेंडर कमेंट्री कर रहा था, बोल रहा था पिच चिल्ला चिल्ला के कह रही है बैक ऑफ द लेंथ करो, बैक ऑफ द लेंथ करो। शाहीन जब मेरे साथ मैं जब कोच बना था इनका, तो शाहीन उस वक्त बिल्कुल सही ट्रैक पे था। फिलेंडर भी तो बना। तो उसके बाद से जो है ना मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग शाहीन नहीं कर पाता, सिर्फ आगे ही करता है, बैक ऑफ द लेंथ 1-2 बॉल करता है फिर आगे चला जाता है। तो ये पिच कह रही है, डिमांड कर रही है कि भाई बैक ऑफ द लेंथ ही करो बॉल, आगे बॉल जितनी की वो प्रिटोरियस में। फिर हारिस रऊफ आए ना, तो वो उन्होंने की आगे बॉल, हम करेंगे बॉल आगे। पहले तो क्या एज पे चौका, फिर दूसरा उसने इतना प्यारा कवर ड्राइव मारा है, उसके बाद तीसरा उसने स्क्वायर ड्राइव पे चौका मारा है हारिस रऊफ को ही, और वो अराउंड द विकेट फुल बॉले कराया जा रहा है। वो भी नहीं सीख रहा कि भाई फुल बॉल पे शाहीन को इतना अच्छा खेल रहा है
तो मेरी तो ज़्यादा पेस है, मैं और खिंचा हुआ इसको गेंद करूँ, उसको बैक फुट पे लेके जाऊँ, वो थोड़ा बैक फुट पे हो, नया प्लेयर है, और फिर उसको आगे फुल बॉल करके सरप्राइज करूँ। नहीं, वो पहले से ही उसको फुल बॉल कर रहा है, और जो उसको मारा जिस तरह उसने डिस्क्राइब किया वैसे ही उसको मारा है उसने। या हुनैन भाई आपको माज भाई आपको दानिश गेमिंग कह रहे हैं कि माज भाई मेरे महबूब कयामत गाओ, इसको तुम्हारी गाना शायद पसंद आ गया है। मेरे महबूब कयामत, तुम बाकी समझो उसको पसंद आ गया, तुम इसलिए आगे गा रहे हो। जाने कब के तेरी शाम बाबर की सेंचुरी होगी। हाय हाय हाय। मैं जाने वो शाम कब आएगी। मैं तुझे बोलने वाला था कब तेरी 20वीं सेंचुरी होगी। कब तेरी 20वीं जाने किस शाम बाबर की सेंचुरी होगी। अच्छा, वाकई मेरे महबूब कयामत इसमें होगी। मैंने दूसरी लाइन आंखों लेकर चेक कर लो, आंखों या कुछ और हुनैन से पूछ लो। हुनैन भाई अगर इंडिया सीरीज में साउथ अफ्रीका ना अपनी ए टीम खिलाई तो क्या पाकिस्तान टीम की भी नहीं होगा, आपको सीरियस नहीं लाता? साउथ अफ्रीका ने अपनी ए टीम, अगर इंडिया सीरीज में साउथ अफ्रीका ने अपनी यही है, ए टीम नहीं आंखों है। खिलाया तो पाकिस्तान टीम की भी इज्जत नहीं होगी, आपको सीरियस नहीं लगता? पता नहीं क्या कहना चाहिए। कह रहा अगर इंडिया में ए टीम नहीं खिलाया साउथ अफ्रीका ने, वो तो टेस्ट सीरीज है, तू कह रहा है तो वहाँ। टेस्ट सीरीज है ना मेरी जान, वहाँ तो महाराज खेले पे खेले, वहाँ पे जो है तुम्हारे दूसरे जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स और कौन से हैं इनके जो हमारे खिलाफ इन्होंने खिलाया था, होना है ना स्पिनर टेस्ट सीरीज में। नहीं देखो टेस्ट सीरीज शमसी आगे नहीं, वो महाराष्ट्र तो आ गया था ना। अरे वो तो हार्मर खेलेगा साइमन हार्मर देखो ना, नहीं महाराज भी होगा, हार्मर भी होगा, दोनों होंगे। ओके, तो हमारे अगेंस्ट भी पहले मैच में महाराज नहीं था, साउथ अफ्रीका हार गया, दूसरे मैच में तो था महाराज हार्मर दोनों थे। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो T20 टेस्ट सीरीज में तो सारे प्लेयर्स थे उनके, जो उनके मेन प्लेयर्स होते हैं वो सब थे। मेरे ख्याल से बवूमा शायद नहीं था, वो इंजर्ड है, बवूमा नहीं खेला था ना। हाँ, लेकिन बाकी सब खेले थे। ओडीआई सीरीज़ में एक दफ़ा पहले भी मेरी फैसल भाई से भी बहस हुई थी इस बात पे कि ये पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टूर करे या साउथ अफ्रीका टीम भेजे, इंग्लैंड टूर करे या इंग्लैंड टीम भेजे। अब ये होने लगा है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान को हल्की टीम देते हैं सब के सब, और जब अपने प्लेयर्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान इन टीम्स को खेलता है ना, तब मेन प्लेयर्स को खेलता है तो सरप्राइज हो जाते हैं शायद, क्योंकि ये छोटी टीम को तो ये हरा देते हैं। वहाँ पे भी जाते हैं, आपके सामने अभी साउथ अफ्रीका को हराया पाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका को पहले हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया। हाँ, और अभी पाकिस्तान में कभी साउथ अफ्रीका को नहीं हरा सके थे हम। ये जो अभी हल्की टीम आई तो इन्होंने हरा दिया। ये मेन टीम आती है, मुश्किल होती है टीम। मतलब हम ओवरऑल रिकॉर्ड अगर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का हेड टू हेड देखें तो वो रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का हेड टू हेड करता है। जिस तरह हमने इंडिया को जो है ना वो नीचे रखा सारी क्रिकेट, इसी तरह साउथ अफ्रीका ने हमें उसी तरह से हराया, और वो रेशियो भी तकरीबन इतना था एक टाइम पे, अब वो थोड़ा सा बढ़ गया है और इंडिया का हमारा कम हो गया है, वरना वो एग्जैक्टली सेम सीन था हमारा और इंडिया और साउथ अफ्रीका। अच्छा, आप जरा इरशाद कर दें किसकी? अच्छा, वो बाबर के रन आउट होने पे जो आप क्या आ गए बाबर के, हम वहाँ पर आ गए बॉलिंग के, देख घूम करके वहीं आना है ना आपने। आप भाई लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना माज भाई, लोग इसके लव यू भाई सर जी करके सब गाने वो सब बातें सब इंतजार कर रहे होते सोनू च्युइंगम का। क्या बना दिया है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बनाया तुम्हें। नहीं मुझे बनाया है, मैं मेरे दिल में पता है मुझे बनाया है लोगों ने। उन्होंने कुछ नहीं बनाया। मेहदी अकरमी, तुम अपने माज भाई के क्या सोचते हो वो लिख दो ताकि माज भाई को बता, ये बनाया उसने। करंटली मुत्तुस्वामी एंड वो दूसरा स्पिनर इंडिया ए एंड वर्सेस साउथ अफ्रीका ए में खेल रहे हैं, एंड ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत, केएल राहुल एंड कुलदीप यादव आर प्लेइंग फॉर इंडिया ए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए। मुत्तुस्वामी भी गया है ना, मुत्तुस्वामी था ना वो, हार्बर, वो कह रहा है वो खेल रहा है, और दूसरा स्पिनर कोई इंडिया में खेल रहा है इंडिया ए से, और साउथ अफ्रीका में जो है इंडिया का ए में जुरैल, ऋषभ पंत, केएल राहुल एंड कुलदीप यादव भी खेल रहे हैं। प्रैक्टिसिंग ना, वो अपने टेस्ट मैचेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुत्तुस्वामी और हार्मर जो है, हार्मर का तो बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नया है साइमन हार्मर, तो इसलिए उन्होंने ए टीम के साथ भेज दिया होगा कि जाके प्रैक्टिस करो, एक्लिमेटाइज हो जाओ कंडीशन से। महाराज को तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो चैंपियन बॉलर है महाराज, तो हो सकता है तीनों बॉलर्स खिलाए, वो मुत्तुस्वामी भी खिलाए, हार्मर भी खिलाए, महाराज भी विकेट्स बनाएंगे तो वहां पे तो आप 3 स्पिनर भी खिला सकते हो। अच्छा, इनके पास पार्ट टाइम स्पिनर तो है नहीं साउथ अफ्रीका के पास, इनके तो मेन स्पिनर्स ही है ना बॉलर, जैसे हमारा सलमान अली आगा कर लेता है, सैम अयूब कर लेता है, इनके पास तो वो एडवांटेज भी नहीं है ना साउथ अफ्रीका के पास। इनके पास मार्करम करता है ना, मार्करम करता है, और लेंडे नहीं खेलता इनके उस टेस्ट सीरीज नहीं खिलाते, टेस्ट सीरीज नहीं खिलाते उसको। तो नैन भाई जो कोलैप्स ओवरऑल, अच्छा तुम क्या करो, वहां जाए पहले नैन भाई, बाबर आजम इज द थर्ड यंगेस्ट क्रिकेटर्स क्रॉस 15,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इससे पहले सचिन और कोहली थे या हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। स्टैट्स में तो वो आप स्टैट्स में देखोगे
तो वो आपको बहुत आगे नज़र आएगा। जैसे माज भाई बार बार कहते हैं, मेरा तो भाई एक ही गिला है कि ये 15,000 में से आप टूर्नामेंट में रन निकालो कितने, बहुत कम है। 1-2 होंगे। टूर्नामेंट में रन आए तो मज़ा आए, सेंचुरीज आए बड़ी टीम के अगेंस्ट तो मज़ा आए, सेंचुरी ना भी हो, अच्छी इनिंग्स हो, मैच विनिंग इनिंग्स हो तो मज़ा आए। माज भाई बाबर की सेंचुरी नज़दीक है। किंग कोहली का भी ऐसा ही हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया में रन आउट किया था रहाणे ने, फिर सेंचुरी आई थी किंग कोहली की। इट्स अ बेब कोहली ब्रो कोड। बाबर कोहली ब्रो बाबर- मैसेज है बाबर नहीं अरीब कह रहा है, अरीब ने अरीब- मैसेज अरीब मुझे क्या बात है? उन्होंने कहा फैसल ताया अब्बू हमारा भी कमेंट ले लो, तो मैंने इनका कमेंट लिया जाके। अच्छा, तो इन्होंने ये कमेंट करा था। तो भाई ये बड़ी सनसनीखेज खबर दे दी है इन्होंने। हाँ। मतलब कि ये वो जिंक्स तोड़ा इन्होंने, रन आउट हो गए, ये जान के वहां तक पहुंच नहीं सके। जिंक्स नहीं, उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आप ये कहोगे। तुम Follow तो कर रहे हैं। नहीं, तुम वो जो एक डायलॉग अभी ऑफ एयर बोल रहे थे ना, किसी चीज को शिद्दत से आज अच्छा नहीं, किसी चीज को शिद्दत से चाहने की कोशिश करो। हाँ। तो ऐसा चाहने लगता की है। कोशिश ना करो, अबे किसी चीज को शिद्दत से चाहो चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। ये शाहरुख खान का दास में कहोगे तो बात बनेगी ना। वाह, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, डायलॉग बोले तुम तो डायलॉग डिलीवरी शाहरुख खान के अंदाज में करते हो। शाहरुख खान, तुम तो स्कूल बाद में गए थे, पहले शाहरुख खान की फिल्में देखी थी ना तुमने। देखो बदतमीजी शुरू कर दी इन्होंने, सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने हमारे। यार तुम्हारे मुझे हैरत ये confidence होती मुझे असल में ये डायलॉग आ नहीं रहा। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कोई हिला सकता है? नहीं, हिल जाता है यार, कभी कभी बहक जाता हूँ। असल में आज जो सदमा लिया अच्छा है ना अच्छा, मैंने, इसको ये डायलॉग याद वो जो नहीं आ रहा। सदमा हुआ है ना, अच्छा, जो सदमा। काम का है ना वो इसको डायलॉग याद नहीं आ रहा। इससे पूछो वो वाला डायलॉग, वो जो कौन कम वक्त वाला ना, वो पूरा याद होगा इसको। फजूल का डायलॉग इसको पूरा याद होगा। नहीं, वो डायलॉग है उनैन भाई, उस पे नहीं जाइएगा। हम तो पीते हैं। अरे मतलब वो इसके ये क्या, हम अपनी जो ये पूरी dialogue- लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हो? नहीं ये लो, हम तो बहुत जगह, हम अभी बैठे बैठे तुम पे अप्लाई करते ही नहीं नहीं, एक कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है। हम तो इसलिए पी रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे बैठ के बर्दाश्त कर सके। तो भाई वो बात क्या थी, वो डायलॉग तो मैं करना कंटिन्यू, वो आ नहीं रहा है, फ्लो में नहीं आ रहा है कि जब कोई बात नहीं आ रहा यार, अंताक्षरी खेल ले तू आज। माहौल नहीं आ रहा यार। मैं फिलहाल जो है ना एक बात हुनैन भाई कर दूं। यार रुक जाओ आज यार, जिस एक तरह- बंदे का मैसेज लेने दो। लो माज भाई, भाई, बहुत important। माज भाई सचिन का से बात करो सारा को बाबर के लिए, आज वो रोने वाला हो गया था बेचारा। ये मैसेज जो तुमने सुपर चैट में किया है, ये मैसेज है, ये करने वाला कोई तकनीकी बात करते तो नहीं, तो हुनैन भाई का तकनीकी सवाल बात अच्छी तुमसे बात क्यों क्यों कह रहे करेगा हैं वो? कि यार तुम सारे के लिए बात करो, अब बाबर रोने वाला हो गया था बेचारा, तो अब ये गाना तुम्हारा बनता है ना। बाबर रोने वाला किसके लिए हो गया था? सेंचुरी के लिए या शादी के लिए? दोनों के लिए ना, दोनों के लिए रोने वाला हो गया था। सेंचुरी होगी तो वो शादी सीमा होगी ना। रेखा ऐसे ही पार कर रहा था जैसे सारा उस पार खड़ी हो और उसने अपना हाथ निकाला हुआ और कह रही हो कि बाबर आ जाओ, पलट और बाबर। अबे यार तू उसको उल्टा बना दिया, बाबर भाग रहा है और वो अंदर खड़ी, शाहरुख खान भाग रहा अरे था वो उसमें। उसको लेके जा रहे हैं काजोल ना। भाग रही थी। अरे विलन लेके जा रहे हैं ना, क्यों? जब बाबूजी नहीं खड़े हुए थे, जा सिमरन जा। हाँ तो सिमरन भाग सिमरन रही को थी। छोड़ा ना उन्होंने पहले। हाँ तो बाबर भाग रहा है, वो सारा अंदर खड़ी है ट्रेन में, आजा बाबर तो आजा। बाबर उसको बचाने के अरे लिए यार, भागा। तू भी ना, किसी तरह बाबर को लपेट दिया इन्होंने। तूने खुद भगाया बाबर को, भाग तो सका नहीं, आज वो पहुंच ही नहीं सका। अच्छा माज रनआउट पे आ जाओ ना यार। रनआउट के मनन भाई देखिए, यार ये आज तो साजिश रन नहीं आउट हुआ है। ना। एक तो साउथ अफ्रीका कम रन बनाए, आज लग रहा था यार कि ज्यादा रन होते तो मैंने- सेंचुरी आती। मैंने तो 82nd इनिंग्स थी यार आज तो। 82nd इनिंग्स थी। मैंने तो आज आती सबसे पहले रोना ही रोया है कि यार कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो, जब ये जब वहां पर आ गए थे, शाहरुख के फ्लो में नहीं आ रहा, मैं लाइन पहले सही बोल दूं, मुझे याद आएगा, किसी चीज को तुम अगर शिद्दत से करना चाहो तो ऐसा लगता है पूरी कायनात जो है ना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। अबे ये नहीं है, शाहरुख ने ये कहा, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर तुम जहाँ पे शाहरुख, करो- एक तो शाहरुख खान है, शाहरुख ऐसे मत बोल। यार मेरा है, उससे अलग से है मेरा। मेरा कजन है, तुम्हारा कोई नहीं है। मेरा शाहरुख दिल्ली का जो बॉय है शाहरुख, वो उससे मेरा है। देख नहीं, देख नहीं, बहुत शाहरुख, अपना देख है, देख अलग से सिर्फ है। शाहरुख बहुत है। कोई शाहरुख जो है ना वो पान की दुकान लगाता है, कोई शाहरुख जो है वो सफाइयाँ करता है, कोई शाहरुख जो है अच्छी बातें करता है, कोई और शाहरुख कोई शाहरुख लोगों के दिलों पे राज करता है। हाँ तो वो एक शाहरुख खान है। तू हाँ पूरा तो नाम शाहरुख लेना। खान ले, अपना चाचा का लड़का मत बना उसको। नहीं नहीं, आप अपने लिए तो एनालिटिक वो चैनल पे बैठ का हूँ या मैट्रिमोनियल पॉडकास्ट पे, समझ ही नहीं आ रहा। पुनीत सवाल पहले पुनीत भाई आपकी फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं नहीं, कि नहीं। आप प्योरली क्रिकेट की बात करते हैं ना नहीं, यार इनसे यार। कुछ आपकी शादी हो गई, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप उसको, आपको लग रहा होगा, ऐसी बात हो नहीं रही है। चलें जी। जी उन्नयन भाई, तो जब वो आज आउट हुए, आज जब वो आए ग्राउंड में, मैदान में उतरे, पहले तो मुझे बड़े अजीब से लगे वो।
जैसा उन्होंने वो पहला वो जो उन्होंने दूसरा जो चौका मारा जो पुल के ऊपर, पहला था दूसरा था वो दूसरा था पहला तो कवर ड्राइव पे था, बेहतरीन हाँ चौका पहला था। तो वो कवर ड्राइव पे था, दूसरा जो उन्होंने पुल पे मारा बड़े भिड़ंगे से लगे वो, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि वो घबराए हुए हैं, अंडर प्रेशर है। मगर जब उनको बहुत ही इंतहाई घटिया किस्म की बॉलिंग निगेडी ने करी, क्योंकि निगेडी आज मुझे लग रहा था कि आ रहा है और जबरदस्ती जो है ना उसको किसी ने चुटकियां लेके भेजा, चल भेजा जाके बॉल कर, और वो मरियल अंदाज से आके वो बॉल कर रहा था। उनको कुछ ऐसी बॉल्स मिली जिसमें वो फ्लो में आ गए थे। सही है। स्टार्ट बेढंगा था क्योंकि फकर 0 आउट होकर चल गए थे, अंडर प्रेशर थे, मगर फ्लो में नजर आ गए थे। ठीक है। फिर हुआ कुछ यूं उन्हें कि वो दौड़े, ठीक है। वो दौड़े और वो दौड़ते दौड़ते शायद बैकग्राउंड में उनके जो है ना वो गाना चल पड़ा कि तुमने आउट होने की कसम खाई है टिडिंग टिडिंग, खाई है टिडिंग टिडिंग, तेरी आँखों में सेंचुरी की चाहत नजर आई है टिडिंग टिडिंग, आई है टिडिंग टिडिंग। ये टिडिंग टिडिंग क्या है? अरे ये बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, मत देना ये इंपॉर्टेंट है। और तुम ये गाने की लय खराब हो जाएगी। और जब तुम गा रहे हो अपना मुंह यहाँ कर दे तो आवाज निकल गई वहां पे, बेकार हो गई आवाज तुम्हारी। तुम दोबारा ले लेना उन्हें, अभी ले लेना तुम दोबारा। मकसद जब वो चौके लगे तो उस वक्त ये महसूस हुआ कि आज ये कर लेगा। सही है। मगर जो उसने किया उसका रिएक्शन कुछ ये आया कि तुमने आउट होने की कसम खाई है टिडिंग टिडिंग, खाई है टिडिंग टिडिंग, तेरी आँखों में सेंचुरी की चाहत नजर आई है टिडिंग टिडिंग, आई है टिडिंग टिडिंग। पूरा गाना तुझे देख के गा रहे टिडिंग टिडिंग इससे बोल रहा है, मैं पूरी सी बोल रहे बाकी सब ठीक है, ये टिडिंग टिडिंग क्या है? ये थे बैकग्राउंड म्यूजिक। ये थे सोनिक वालों की तरफ से माज नारायण। नहीं वो अच्छा है। सोनू चिंगम। सोनू चिंगम, बिकॉज़ माय फेवरेट सिंगर इज सोनू निगम। तो मैंने वैसे क्या मैं तो समझा जब वो तीसरा भाग रहा होगा ना, माज पीछे गा रहा होगा, भाग डी के बोस, डी के पास। गाना जो वही बनता है माज कि भाग डी के बोस भाग, तीसरा रन है। अच्छा माज मूवी से नाम लिया क्योंकि यार ये गुस्सा कितना हो गया, तूने देखा अभी? इसने वर्ड दौड़ यूज किया ना मेरे डी के बोस बुरी लगी भाग। मुझे। क्यों? भाग गाना तो वही बनता है देखो डी फॉर यार, वो तो उन्होंने बनाया ना, मैं तो बोल रहा हूँ भाग। भाग भाई भाग। अच्छा आप सीरियस मुझे उन्हें ज्यादा गाना वो ज्यादा इन्होंने जब बोला ना दौड़, तो दौड़ मूवी नहीं आई थी? हाँ हाँ दौड़ दौड़ नहीं, दौड़ दौड़ भाग भाग। अबे नहीं बे दौड़ दौड़ भाग। ये तो अमोल उसका अच्छा, कमल हसन की मूवी का है, चाची का। क्रिकेट पे तो टेक्निकल बातें हम बहुत करते अबे रहते हैं। आज छोड़ो, सही है, आज देखो अब सुन इंडिया का तो- मैच हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान तुम- गाना दौड़ है, लेकिन गाना तुम्हारी- दौड़ है, इधर देखो यार दौड़। माधुरी, तुम्हारी म्यूजिक पे तुम्हारी एक टेक्निकल करेक्शन कर दी जाए। वो तुमने बोला ये अन्नू जब मलिक है। वैसल ने पूछा कि ये ट्रिंग ट्रिंग क्या होता है, तुमने कहा बैकग्राउंड म्यूजिक। देख बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, पूरे गाने के साथ चलता है पीछे। जो तूने जो किया ना वो मिडिल ग्राउंड को एक इंस्ट्रूमेंट बजाया तूने, ट्रिंग ट्रिंग, वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। सही है, ये टेक्निकल मिस्टेक है, हर चीज में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला अच्छा सही है, मतलब आप इस पर बिल्कुल अब आ जाए सीरियस बात पे माज भाई। कर लो, वो serious बात कर लो। वो जो है ना, ऐसा नहीं था कि भाई रन आउट हो गया, कायनात साजिश कर रही है। आपने देखा होगा 2 रन जब आप लेते हैं, पहले तो तीसरा रन का तो किसी को नहीं पता होता ये तीसरा रन है। साइम ने शॉट खेला, बॉल गई शॉट थर्ड मैन पे बाउंड्री की तरफ, बॉश उसके पीछे भाग रहा था बॉल के। आप पहले 2 रन आपने भागने होते, पहला रन सबसे पहला रन तेज भागते, हाँ दूसरा रन भागते हुए आप बॉलर और जो है बॉल और फील्डर पे नजर रखते हैं। अगर उस तक नहीं पहुंचा होता है आप तीसरा भी भाग जाते हो। ये पहला रन बहुत स्लो भागे हैं, दूसरा तेज भागे, तीसरा उससे तेज भागे हैं, फिर भी नहीं पहुंच सके क्योंकि पहला स्लो भागे थे। अच्छा इस वजह से। अच्छा जी हाँ। मुझे लगा उन्होंने नहीं, आप ये तीसरा reason यार देंगे। तीसरे आप वो पहुंच गया था मेरे हिसाब से, तो कोई तो ये लॉजिक नहीं है कोई कि स्लो भागा है तो वो क्या मतलब 99% मार्जिन से आउट हुआ है, वो 0.1% नहीं पहुंच सका वो। मैं वही लेकिन हैरान उसको हूँ, मैं हैरान हूँ कन्विंसिंगली पहुंचना चाहिए था। वो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि पहला रन लेट, पहला रन स्लो भागे, बहुत कैजुअल भागे पहला रन, दूसरा उससे बहुत तेज, तीसरा उससे भी बहुत तेज, लेकिन पहुंच नहीं सके। और गलती ये हुई कि 2 रन के बाद आप डिसीजन लेते हो तीसरा रन लेने का, एक तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं है रन लेने का, हाँ, सही है, भागे। दूसरा ये कि वो बॉल उठाने ही वाला था, वो तीसरा रन तब भागे, बिल्कुल आपने वो मतलब रिकवर कर चुका था, भागना ही नहीं बॉल चाहिए उठाने था। ही वाला था वो। मुझे तो लगा कि मतलब मैं बहुत आपकी अजमत को सलाम है उन्होंने भाई कि आपने ये रीज़न दिया, वरना आप जितना गुस्से में रहते हैं बाबर को लेके, मुझे लगा था कि आज ही आगे रीज़न देंगे कि वो तीसरा रन इसलिए भागा था
ताकि उसको स्ट्राइक ना मिले, क्योंकि सामने स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। स्ट्राइक ना तीसरे रन पे तो उसको स्ट्राइक मिलती ना। ओवर की कौन सी बॉल थी? दूसरी। तो 4 बॉलिंग खेलने को मिलती ना खाली। हाँ तो तीसरा भागा तो उसको अब खेलने क्या को होगा? मिलती कुछ है, दिमाग है नहीं है? ये दे सकते थे कोई भी रीजन। मैं कुछ ना। मेरे हिसाब से तो इसलिए भागा कि मैं फेस करके रन बना लूं ज्यादा, मुझे तो ये लगा। नहीं उसने पहले कि मैं face करूं, इससे मुझे- पहले भी वो फॉर्च्यून बॉलिंग कर रहा था ना, लेफ्ट आर्मर। उससे पहले भी साइम के साथ वो सिंगल डबल कर रहा था उसी के ओवर में, उसको खेल रहा था, उससे बच नहीं रहा था। ये लगा तुम्हें लगा होगा मैं ये फजूल रीजन दूंगा, लेकिन मैं तो जो देखा है रन भागते हुए, वो स्लो भागा है पहला, और तीसरा उसने जब थ्रो कर दी, एक तो मैंने कहा ना, ये जब तीसरे रन के लिए मुड़े हैं, वो बॉल तक पहुंच गया था, डाइव करके रिकवर करके बॉल तक पहुंच गया था उठाने के लिए। बाय द टाइम उसने थ्रो किए ना, मिड पिच पे थे बाबर और साइम जब उसने थ्रो किए, और था और भी थ्रो कॉर्बिन रॉकेट बॉश। थ्रो था, कॉर्बिन बॉश था, रॉकेट थ्रो था, उसमें आधे पिच से भी नहीं पहुंच सका वो। बिल्कुल। मुझे इस वक्त बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जो है ना वो मिस्टर इंडिया के बारे में जो है ना वो बात हो रही है। उस मूवी के अंदर बच्चे जो है ना वो एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, अरे नहीं वो ऐसे है, वो ऐसे है, तो उसने नहीं वो ऐसे है, उसने अपना रीजन दिया वो ऐसा है, और बीच में जो है ना वो खुद बैठा हुआ है मिस्टर इंडिया वगैरह, मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया है, मिस्टर इंडिया है, बाबर आजम है। तो मिस्टर ने बहुत अच्छी ज्यादा मूवी लगती थी। हाँ यार, बचपन की फेवरेट। हाँ अच्छा, साइम अयूब की बैटिंग पे क्या कहना है आपका? हाँ साइम अयूब पे आ जाओ ना, इतने रनआउट पे कौन बात करता है? तो बाबर आजम था तो बात हो गई, क्या यार, वरना आपकी कहाँ बड़ी रनआउट मेहरबानी। बात बाबर तो आज रात को जो है ना वो खुशी के मारे पता नहीं क्या करेगा। नहीं मुझे तो हुनैन भाई ने इतनी बात कर ली मेरे रनआउट नहीं, मुझे तो ये अच्छा वो लगा, ब्लेसिंग लगा रन आउट होना, कि अच्छा है कोई नए तरीके से तो आउट हुआ, वरना फिर वही बात करते स्पिनर पे आउट हो गया, फास्ट बॉलर पे आउट हो गया, ये अच्छा है नया तीसरा तरीका। होता है बॉलर क्या? वो नॉन स्ट्राइकर पे भी तो आउट हो सकता है ना। नहीं बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, 2 ही तरह के बॉलर होते हैं, स्पिनर होता है या फास्ट बॉलर होता है। हाँ तो मीडियम पेसर भी तो होता है, मीडियम पेसर पे तो उसको तो बहुत अच्छा खेलते हैं, मीडियम पेसर को और बहुत अच्छा पांड्या ने खेलते आउट करा था ना मीडियम पेस पे, हैं। वो तो वही श्रीलंका में स्विंगिंग कंडीशंस थी ना, इनसाइड। हाँ उसके अलावा कब सर स्विंग उसका होती है बात उसकी? इतना मत खैर करो, क्योंकि साइम, अब आपकी उसकी कमबैक कब आगे का जो भी उम्मीद है वो आगे की बात है, जिसने आज किया माज भाई वो उस पे मुझे एक कर बात लो। बताओ, आपसे मेरा एक सवाल है। हमारे फास्ट बॉलर 3 मैचेस में एक भी पावर प्ले में विकेट नहीं ले सके। पहले मैच जो आप जीते उसमें साइम ने ली थी शुरू में विकेट, आज जो आप जीते हैं पहली 2 विकेट सलमान लियागा ने ली है। सही है। अबरार तो बाद में आए बीच में सीन में, लेकिन आपका मेन प्लेयर फ़खर जमान 2 मैच में लगातार उसको नैंड्रे बर्गर आउट कर रहा है। बर्गर क्या मसला लग रहा है आपको फ़खर जमान का? फ़खर जमान तो हुनैन उनकी है ना फिटनेस को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और जब वो इंटरव्यू कर रहे थे मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना जो वो कह रहे हैं कि ये तो कोई मसला नहीं है, छोटे मोटे निकल तो होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये एक तो वजह ये है कि हो सकता है कुछ फिटनेस का इशू है, वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे। सेकेंडली जो ये लंबे बॉलर आ जाते हैं ज़्यादा 6 फुट से ज़्यादा के लंबे, और वो बर्गर जो है वो नया बॉलर, उसको फर्स्ट टाइम खेला है उसने आईपीएल में, तो जाहिर बात है खेलती नहीं है, वरना वो आईपीएल में ना करा रहा होता है, तो ये रीज़न हो सकता है। और बर्गर उसका नाम इतना भी नहीं है, लिया नहीं जा रहा, और उसके अंदर वो भी नहीं है, मगर वो आगे आने वाले वक्त में, मैं वाकई एक वैसे मजाक से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जो कह रहा था, ये बच्चे तुम ब्रेविस उठा लो, ठीक है, तुम ये ब्रिट्स के उठा लो, तुम ये बर्गर उठा लो, ये फ्यूचर तो यही है साउथ अफ्रीका का। प्रिटोरियस तुम्हें मिल गया है, पहले ही सीरीज में उसने बता दिया मैं आगे जो है ना खेलने वाला हूँ बड़े आराम से। ठीक है पाकिस्तानी विकेट्स थी, मगर यार खेलना पड़ता है आपको। मार्क डिकॉक आपके साथ खड़ा हुआ है, वो भी एक मैच में आउट हुआ है जल्दी, एक में 100 की, एक में 50 की, एक में जल्दी आउट होता है ना पहले शायद, हाँ पहले मैच में सिर्फ जल्दी आउट। एक और 50 मुझे याद है उसकी, वो शायद T20 में की थी शायद उसने, प्रिटोरियस ने, नहीं डिकॉक ने। डिकॉक का एक 50 शायद, हाँ T20 के अंदर आया। फखर का आउट का बताओ, तो तुम फखर के आउट पे तुम क्या वो कह रहे उसकी हो? bowling पेस है। से डिसीव हो रहा है वो, हाँ, उसका पेस भी है, उसका बाउंस भी है, उसका swing मगर भी तुम है। कह रहे हो फखर पेस से डिसीव हो रहा नहीं है। मैं तो वहां से पूछ रहा था, मैं पेस से पहले मैच का कहा था मैंने, पेस से डिसीव, आज तो स्विंग से आउट हुआ, आज तो अंदर है ना बॉल पड़ गई। आज तो स्विंग से out इतना ब्लाइंड क्यों हो गया फखर जमान, ये बताओ ना मुझे तुम। देखो पहले मैच का आउट याद करो, और दूसरे मैच का आउट याद करो, और तीसरे मैच का। दूसरे मैच में क्या हुआ, वही बर्गर का अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट बॉल, लंबे कद का बॉलर का बाउंसर वैसे खतरनाक होता है, वो अनलकी रहा कि उसने थोड़ा समय, अनलकी तो नहीं कहूंगा, मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन कह लो यार तुम लोग लैक ऑफ कंसंट्रेशन नेट्स में क्या ये बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस नहीं करते? ये क्या बॉलिंग हमारे बॉलर्स क्यों खेल रहे हैं पिच पे, कि इनको पता ही नहीं है कि इनको बिल्कुल नजर थ्रो नहीं आ- डाउन्स कर रहे होते हैं ना इनको। तो इनको हमारे बॉलर्स का तो आप देख रहे हो ना, जैसे नैंड्रे बर्गर 2 मैच से बॉलिंग कर रहा है, हमारे बॉलर्स तो नहीं कर रहे वैसे बॉलिंग, तो नेट्स में खेल भी रहा होगा, हमारे बॉलर्स को तो कुछ खास फायदा नहीं हो यही रहा मैं होगा। आपसे कह रहा हूँ, बॉलिंग मशीन से खेलते होंगे ना, उनको मिलती होगी ना 150 की पेस, किया प्रैक्टिस तो करो। लेकिन स्विंग तो भाई वो तो रियल बॉलर कराएगा तो ही प्रैक्टिस होगी ना सही से। खैर वो उस प्रैक्टिस की बात नहीं, असल बात ये है कि फ़खर जमान ने सीरियसली आउट ऑफ फॉर्म, आपने एशिया कप में भी तो देखा था, मतलब ज़बरदस्ती कर करके वो खेल रहे थे 10-10 ओवर तक, लेकिन वो सीरियसली आउट ऑफ फॉर्म है, अपने टच में नहीं है, वरना इस तरह से इतना
आगे की बॉल को इतना वो सर्कमस्पेक्ट होके नहीं खेलता कि यार खेलूं या रोकूं। और बाकी सलमान अली, तुम जो है ना ये यासीन भाई की बात कर रहे हो ना, यासीन में और बर्गर में बहुत फर्क है। यासीन बड़ा कंफर्टेबल आता है और सिर्फ अपनी हाइट की वजह से जो है ना वो बॉल फेंकता है, इतना दुबला पतला है, वो जोर इतना नहीं लगाता। ये बर्गर जो है ना, ये नया बच्चा, ये जोर लगा के बॉल फेंकता है। 147 बॉल कर रहा है भाई वो, 145 साइम की 147 बैटिंग की बात कर लो यार। यासीन समझे आप, यासीन से तो लगता है जब भी बोलता है कि ये पाकिस्तान का कोई बॉलर है। बीच साइम की आज बैटिंग कैसी लगी? साइम की बैटिंग आज बहुत अच्छी थी, बहुत इम्प्रूव थी, बाबर को भी इम्प्रेस किया। हाँ, और कंट्रोल्ड भी थी और लूज बॉल का वेट किया था। एनगीडी जो ज़्यादा लूज बॉलिंग बाबर से ज़्यादा उसको साइम को कर रहा था, फिर बॉश ने आके बहुत लूज बॉलिंग की है साइम को। साइम फिर सेट हो गया था उसके कॉन्फिडेंस। साइम सेंचुरी पे क्यों नहीं किया? उसी में तो जा रहा था, जब भी तो आउट हुआ है छक्के पे, वरना जरूरत ही छक्के की। वो यही चाह रहा था कि मैं बाउंड्रीज लेके मैं रन ज्यादा कर लूं। हाँ, तो वो तब भी कर सकता था। अपने पास एक होता है ना टेक्निकली खेलने का तरीका, यार मैं समझदारी से खेल के सेंचुरी करूंगा, आज गेम जीते हुए हम। नहीं, वो वो शायद 77 77 पे था और पीछे 23-24 रन ही चाहिए थे, तो इसलिए वो छक्का मार के करना चाह रहा था, कंप्लीट तरीका वही था। तो वो सिंगल वो उसमें कर नहीं सकता था। सेंचुरी जो बनती थी ना वो बाउंड्री स्कोरिंग से ही बनती थी, तो इसलिए वो सिंगल तो लेवल। मेरा तो ख्याल था कि सेंचुरी पे ना जाए, नॉट आउट रहने पे जाए, कि नॉट आउट मैच फिनिश करे। मगर बहुत अच्छा आज खेला, आज खेला बहुत अच्छा, चांसलेस इनिंग खेली हाँ, आज। बहुत यार। ये मैं उस दिन वही तो हुनैन, मुझे वो बात हुनैन की इस बात पे याद आ रही है, जब मैं एक दिन पता नहीं किसी बात में हमारी बहस हो रही थी, तो सलमान अली आगा और दूसरे लैया के भैया की बात कर रहे थे और साइम अय्यूब की। तो मैंने तुम्हें ये कहा था कि मुझे इन तीनों में सबसे डिफेंसिव वाइज, टेक्निक वाइज सबसे बेहतर ये लगता है। तो तुमने कहा था नहीं, मुझे तुम्हें लैया लगता है। तो आज भी तुम अगर उसकी बैटिंग देखो हुनैन, आई थिंक साइम अय्यूब को हम हटाने, अगर वो फ्लॉप भी हो रहा है ना, आपका असल में उस वक्त चल रही थी T20 सीरीज। आप T20 सीरीज में मतलब जो T20 स्टैट्स है उसमें आप निकाल लो साइम का और लैया का रिकॉर्ड निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। आप एक एज अ प्लेयर अगर पूछ रहे हो तो देखो, ओडीआई में तो साइम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शुरू से ही बहुत अच्छी है। मैं सिर्फ ओडीआई की बात, T20 में नहीं है ना परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नहीं है ना। मैं वही बता रहा हूँ, वो जिस टाइप का प्लेयर है ना, आप उसको ड्रॉप करने का या उसको रेस्ट देने का सोचते हो। और ये एक वाहिद चीज है जो ये बड़ी अच्छी कर रहे हैं। लोग ना स्कोर नहीं आ रहे होते, अब बातें करना शुरू कर देते हैं। तुमने टेक्निक की बात की, उसके हवाले से उसका आउटपुट नहीं है। जिसका डिफेंसिव गेम अच्छा होगा उसके T20 में मोस्ट डक्स तो नहीं होंगे ना पाकिस्तान के लिए। उमर अकमल के थे 83 T20 में 10 डक्स, इसके 50 कुछ T20 में हो गए 10। सही है। तो इस वजह से T20 में अगर आप ये कहोगे, वो अप्रोच मत भूलो जो तुम्हें ये टीम मैनेजमेंट कह के भेज रही है। तुमने अभी दूसरे T20 में बाबर का भी आउट देख लिया, जो तुमने सारे कैरियर में नहीं देखा होगा उसका। अरे मास, वो किस शॉट खेल के आउट हुआ है वो। तुमने टेक्निक में कंपैरिजन किया था, T20 में उसका टेक्निक में कुछ फ्लॉ है, तभी वो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ फैसल, वो अप्रोच का फ्लॉ है। नहीं। अरे भाई, ओडीआई में नजर आ रहा है ना, ओडीआई में नजर आ रहा है वो किस तरह खेल रहा है, क्योंकि वो रुक के खेल रहा है। हाँ, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी वो है, गेम उसका वो है ना। एग्जैक्टली। तो वो उसको वहां पे बता के कर रहे हैं कि नहीं भाई, तूने बल्ला चलाना है, तूने बल्ला तो उसी के हाथ में है ना जानू, बल्ला तो उसी के हाथ में ना। वो तो मानो अच्छा नहीं, हुनैन भाई, मैं आपसे लास्ट बात कर रहा हूँ। आपने आज ग्रुप चैट पे एक बात की बाबर आजम के लिए, कि बाबर आजम को 3 महीने के लिए क्या करना चाहिए, वो बात करके फिर हम एंड करेंगे। बाबर आजम को यार, तुम कह रहे हो ना कि बाबर आजम को आगे सीरीज नहीं, वो जो साहब थे वो कह रहे थे कि आप उनको कंटिन्यूस खिलाते रहो, फॉर्म वापस आ जाएगी, खेलते रहो, खिलाते रहेंगे। देखो उन्होंने जब वही कह रहे थे, जो मेरा कहना है, हाँ, खिलाते रहो। जब कोई आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है ना, आप उसको बड़ा प्लेयर होता है, आप उसको 5-6 महीने साल टीम में रखते हो कि वो आ जाएगा फॉर्म में। लेकिन आप जब पूरा साल गुजर जाता है ना, उसके बाद आपको पता होता है कि यार ये जो है ना, फॉर्म से ज़्यादा दूसरी चीज़ें मेंटल ब्लॉकेज साइड की भी होती हैं। तो उसमें बेहतर होता है कि आप थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो, आप कुछ भी ना करो, इवन कि क्रिकेट ट्रेनिंग भी ना करो, फिजिकल ट्रेनिंग करो, लेकिन 2-3 महीना कुछ भी नहीं खेलो। फिर जो आपकी वीकनेस जो डेवलप हो गई हैं, आप इनिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे सही से। जो माज ने कहा, या दूसरी बाउंड्री, मुझे ऐसा लगा कि क्या शॉट खेला है वो, ये शॉट ये था कि बस बॉल करीब आ रही थी, उसके बाद जान छुड़ा रहे थे, बस मार दो वैसे। तो वो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने नहीं आ रही। जो साइम ने आज जैसे लेग साइड पे चौके मारे ना, ऐसे चौके तो बाबर आजम, अगर आप कह रहे हो ना कि डोमेस्टिक खेले जाके, फिर 3 महीने रेस्ट करे, उसके बाद 3 महीने डोमेस्टिक खेले, ये 6 मंथ गैप के बाद जो आएगा ना, फिर वो फ्रेश होगा, मेंटली फ्रेश होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब जो लोग बात करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग बात करते हैं ना स्पिन में वीकनेस है, मैं भी बार हम भी बात करते हैं, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वीकनेस है बात करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मेंटली जो है ना वो हो गया है, मतलब ड्रेन हो गया है। मगर हुनैन भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज वो जो मेंटली वो है ना, आज जो अचीवमेंट उनको मिली है, जिस एलीट क्लास के अंदर जाके बाबर आजम जो है ना आज खड़े हो गए,
वहां से कुछ रिलैक्सेशन, कुछ कॉन्फिडेंस और आना चाहिए, क्योंकि आज बाबर आजम ने फैसला, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 15,000 रन करने के बाद वो उन पाकिस्तान के टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर शामिल हो गया है, जहां पे नाम आता है इंजमामुल हक का, जहां पे नाम आता है यूनुस खान का, जहां पे नाम आता है मोहम्मद यूसुफ का, जहां पे नाम आता है मियां दाद का, और 5वें नंबर पे अब नाम आएगा बाबर आजम का। ये बात इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा बैट्समैन है, कि ये 4 जो बैट्समैन है इनके सिर्फ रन्स ओवरऑल हर फॉर्मेट के मिला के, सिर्फ टेस्ट और ओडीआई होता था पहले, T20 नहीं होता था, उनके 15,000 रन्स या उससे ज्यादा हैं, और बाबर आजम इज राइट नाउ, उसने आज क्रॉस किए 15,000 रन। तो ये आपको पता है बात, आप ऐसे खिलाड़ी को कैसे आप ये कर सकते हो कि वो तुम पॉइंट देखो, तुम बार बार एक ही बात बता जा रहे हो ना कि वो बड़ा खिलाड़ी, ये मान लिया बड़ा खिलाड़ी, अब बड़े खिलाड़ी में एक प्रॉब्लम आई हुई है, हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, तुम बताए जा रहे हो बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी, क्या करूं जब वो रन नहीं आ रहे, हम चाह रहे हैं अब हमें वो रन वापस चाहिए ना, तो हम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ रहे हैं उसका। वो 3-6 महीने का ब्रेक ले लिया उसने, नहीं है ना 3 महीने का ब्रेक, तो 3 महीने डोमेस्टिक खेलना चाहिए उसको, ये बात डोमेस्टिक नहीं खेली ना उसने, खैर वो बिल्कुल भी नहीं खेली, वो तो हर वो जो उसको ये बेकार टीम मैनेजमेंट जो ड्रिल्स करने का बोल रही थी वो कर रहा था। हाँ एग्जैक्ट, वही तो कह रहा हूँ ना, वहां पे हार्ड हिटिंग की वो प्रैक्टिस कर रहा है, और वो भी थ्रो डाउन्स के ऊपर, जो उसकी मास तुम इस रिकॉर्ड के चक्कर में रहे ना, मैं रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, तुमने अभी रिकॉर्ड इतना बड़ा बताया, वो तुम्हें पॉइंट इस वक्त जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, जो आवाम तुम्हारे आके जो समझती है कि यार बाबर आजम के सपोर्टर्स हैं, सपोर्ट में बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो कि यार मैं पॉजिटिव फीडबैक देना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ बाबर आजम की और रन आए, मैं बाबर आजम को नहीं चाह रहा कि वो जो बकवास करते हैं कि बाबर आजम वो है, कुछ भी नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, बैट्समैन बहुत अच्छा बैट्समैन, हमें रन चाहिए उसके, ठीक है, उसके लिए बात करो। जो बात ये अभी कर रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसका रीजन ये है कि 2026 फरवरी के अंदर तुम्हारा वर्ल्ड कप रखा हुआ है, उसके फौरन बाद जो है ना वो अप्रैल से ही जो है ना तुम्हारी PSL स्टार्ट हो जाएगी, अबे दिसंबर में तुम्हारी सीरीज है, राइट नाउ जो उसकी परफॉर्मेंस है, दिसंबर में कौन सी सीरीज है? नवंबर में ये इनसे श्रीलंका से सीरीज है, दिसंबर जनवरी फारिग हो तुम रेस्ट ले सकते हो, 2 महीने ले ले, 3 महीने ना ले भाई। अच्छा T20 वर्ल्ड कप तक तो चलेगा ना, तुम कह रहे हो ऐसे, क्योंकि आप जैसे एशिया कप के आप T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं बिठाएंगे, T20 वर्ल्ड कप के बाद देख लेना, अगर T20 वर्ल्ड कप में वो प्रैक्टिस में तो रहेगा, वो मैच क्रिकेट तो खेलता रहेगा, वो वही बात है, तुम चाह रहे हो कि बैग्स पैक करके जाए, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, नहीं हो सकता है वो अब आ जाए फॉर्म में वापस, क्योंकि इतना सारा, क्योंकि मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ कि भाई तो ये मसला है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज क्वालिफायर खेलेंगे फॉर ओलंपिक्स, ये कंफर्म न्यूज़ है? नहीं, मुझे कंफर्म न्यूज़ नहीं है, खैर मुझे ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट बात अच्छी क्या बोल रहा हूँ। भाई पुनीत भाई भी आज हमारे पॉइंट पर आ गए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। फैसल भाई, वहाब रियाज तो अनाउंस हो गया वुमेन्स टीम के लिए, सब ये बताएं वो बंदा लीग्स खेलेगा और कोचिंग और उससे ज्यादा तगड़ी पर्ची और किसकी नहीं है क्या? वहाब रियाज भाई वुमेन कोच बन चुके हैं। देखो ये जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये वहाब रियाज के बहुत कनेक्शन हैं, जो PCB के जो चीफ है उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, उसमें वो उनके साथ हैं। आप ये देखो इनके डिसीजन, ये जो सही चीज़ होती है ना वो भी गलत तरीके से करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान का जो टीम, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर है ना, जिसको एशिया कप में फारिग किया था, अब उसकी जगह उन्होंने बना दिया शान मसूद को, जो कि आपका करंट टेस्ट कैप्टन है। शान मसूद रिटायर हो गया ना, शान मसूद नो मोर योर टेस्ट कैप्टन, वो जा रहा है। हाँ, लेकिन उसको पोस्ट दे दिया ना उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन पहले वो रिटायरमेंट अनाउंस कर लेता, फिर उसको वो डायरेक्टर बनाते, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो क्रिकेट टेस्ट कैप्टन भी था और उसको अभी अनाउंस कर दिया था। तो वो अभी रिटायर नहीं हो रहा है। उन्हें भाई वहाब रियाज का एक ही कनेक्शन है, और वो कनेक्शन आपको पता क्या है, उसी वजह से वो टीम में इस वक्त जहाँ चाह रहा है अपनी मर्जी से बैठ रहा है। तो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि आकिब जावेद हो, वहाब रियाज हो या कोई और हो, ये सब बैठे हुए पाकिस्तान टीम के नज़र आ रहे हैं, फेवर में तो नहीं सोच रहे ना। आपने आज लास्ट में जो अबरार को बैठा दिया था, आज अबरार को खिला दिया। अब आपको अबरार ने प्रूव किया कि अबरार को आपको बैठाने का कोई तुक नहीं है। अबरार को आप खिलाए जाओ और कुछ ना करो, सिर्फ खिलाए जाओ। कोई उसको वर्कलोड नकलोड मैनेज नहीं करो, सिर्फ उसके हाथ में बॉल दो, उसको बोल फेंके जा भाई तू बॉल, वो आपके लिए फाड़ के रख। ये तो हमें पता है, हम जो यहाँ बैठ के बात करते हैं, दूसरे लोग भी बात करते हैं, सब बात करते हैं भाई स्पिनर खिलाओ, स्पिनर क्यों नहीं खिलाते हो? पहला मैच आप फास्ट बॉलर्स आप स्पिनर्स खिलाते हो, आप जीत जाते हो, और दूसरे मैच में आप हार जाते हो, आपके साथ होते हैं नसीम शाह, ठीक है, और आप फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम सब फास्ट बॉलर्स खिलाते हो, आप हार जाते हो। तीसरे मैच में आप फिर वही पहले मैच वाली पिच रखते हो, और फिर अबरार को खिलाते हो, और साइम सलमान सब इफेक्टिव हो जाते हैं इस पिच पे, तो फिर आप 8 विकेटें स्पिनर से ले लेते हो। आप बोलते हो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है लेफ्टी को नहीं कराएगा बॉल, नवाज नहीं कराएगा। आपने एशिया कप में यही किया। आज नवाज ने मैन ऑफ द सीरीज को आउट कर दिया, लेफ्टी को। कैसे आउट कर दिया? डीकॉक को नहीं, तो ये मतलब मन्नत तोड़ दी थी, एशिया कप में करवाई है, एलबी किया उसने डीकॉक को। हाँ, जो बॉल वो अंदर जा रहा था,
तो इनकी सारी ये सोच ही बेकार है ना यार। अब सलमान अली कह रहे हैं मेरे घर की पानी की बोतल वापस करो। आप सब आ रहे हैं, तुम्हारे घर आ रहे हैं। पुनीत की बात क्या कह रहे नहीं, वो शादी की बात कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है हाँ, तो- सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह भाई हाफिज़। 82 इनिंग्स हो गई है, 82 इनिंग्स हो गई है बाबर की। अबे भाई 83rd इनिंग अभी श्रीलंका वाले मैच है कब है? अगला मैच श्रीलंका से है, वो होगी 83वीं इनिंग। और उस इनिंग से पहले मेरा तुमसे सवाल है। क्या क्या है, बोलो बोलो। ए टिंग 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 100 कब करेगा तू? गाने सुन से स्टार्ट होता है। गधे गधे ए अच्छा। क्या बोलते? तू हाँ, तो यही है ना। ए 100 कब करेगा? ए टिंग 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 100 कब करेगा तू? ए श्रीलंका की मैच आने दे। तू सुन, सुना 100 तो करके दिखा। 100 मैं कर नहीं 83 नहीं। मेरे दिमाग में उर्दू 83 है नहीं। 83 इनिंग आने दे। नहीं, तूने कहा था 50 भी नहीं हो रहे ला अभी तो। ए 100 तो करके दिखा। 83 इनिंग आने दे। तू जा मैं खुद कर लूंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। मैं इससे कहलवाना ये चाह रहा था अजीज कि ए 100 कब करेगा तू, तो ये बाबर की आवाज मजे की निकालता मगर इससे गाने में नहीं निकली। तो ये कहता क्या कहा था इसमें? लॉल 50 भी नहीं हो रहे ला ना। 100 कब करेगा तू? हाँ तो सुना, तूने कहा था 50 भी नहीं हो आती रहे। क्या कंडा अल्लाह बनाया था हमने, कुछ बैठ के भी यहाँ पे 5 मिनट में बनाया था, भूल गए। चलो बाद में करेंगे। देखते रहें, चालू लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।